नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज एक बहुत ही रहस्यमयी कत्ल की कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, जिसका खुलासा कई महीनों के बाद हो सका। घटना बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में गांधीनगर के साथ एक और लोकेलिटी है जिसे कंगेरी सैटेलाइट टाउन के नाम से जाना जाता है, और यह वाकया, यह घटना उसी कंगेरी सैटेलाइट टाउन की है। असल में यहां एक शख्स ने अपना मकान एक परिवार को किराए पर दे रखा था। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर किराएदार रहते थे, और जिस परिवार को यह मकान उन्होंने किराए पर दिया था, उस परिवार में 3 लोग थे। एक तो थी 69 साल की बुजुर्ग महिला शांता कुमारी, दूसरी 42 साल की उनकी बेटी शशिकला, और तीसरा शशिकला का 21 साल का बेटा संजय। और जो मकान मालिक हैं उनका नाम है नवीन। तो नवीन ने यह मकान शशिकला और उसके परिवार को किराए पर दे रखी थी। बात है फरवरी 2017 की। हुआ यह कि फरवरी 2017 से शशिकला, उसकी मां शांता कुमारी और जो बेटा है संजय, ये लोग अपने मकान से गायब थे। मकान में ताला लगाकर वो कहीं चले गए थे। जो मकान मालिक है उसने भी पहले कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई जानने की कोशिश नहीं की वो कहां गए, क्योंकि ऑब्वियसली किराएदार जरूर हैं लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है। तो नवीन ने भी इसके बारे में कोई पूछताछ करने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन बात 2017 की है, लेकिन फरवरी से लेकर मई महीने तक का वक्त निकल गया, और अप्रैल का जो महीना था वो रेंट एग्रीमेंट का जो एक टाइम फ्रेम होता है वो पूरा हो रहा था। लेकिन अप्रैल का महीना क्रॉस करके जब मई का महीना आ गया, और उधर से न तो शशिकला से कोई बात हुई, न संजय का कुछ पता चल रहा था, न उनकी बुजुर्ग माताजी शांता कुमारी का कुछ पता चल रहा था, तो नवीन को लगा कि एक बार उसे चलकर अपने किराएदार के मकान को देखना चाहिए कि क्या मामला है, ये पूरा परिवार कहां चला गया। कोई जवाब नहीं, कोई फोन नहीं, सब कुछ अनट्रेसेबल। उसको थोड़ा शक होने लगा कि 4 महीने गुजर गए। फिर उसने उसके पास जो डुप्लीकेट की थी, यानी जो चाबी, दूसरी डुप्लीकेट चाबी थी, उस चाबी से नवीन ने ग्राउंड फ्लोर पर उसका जो मकान था जिसे उसने रेंट पर दे रखा था उसका ताला खोला और अंदर गया। 4 महीने से जो मकान बंद पड़ा हो, आप उस मकान के बारे में समझ ही सकते हैं। उसमें काफी सारा धूल जो है वो जगह जगह जमा था, हर तरफ धूल ही धूल। लेकिन उस मकान के साथ जो सबसे अजीब और नेगेटिव बात थी वो ये कि जैसे ही नवीन ने उस मकान का दरवाजा खोला, अंदर से तेज बदबू ने नवीन के लिए वहां टिकना मुश्किल कर दिया। और ये वो बदबू थी जो पिछले 3-4 महीने से लगातार नवीन के साथ साथ आसपास के लोगों को भी परेशान कर रही थी। लेकिन ये बदबू इतनी तेज नहीं थी, किसी चीज के सड़ने की, जैसे कोई इंसान हो या जानवर हो, उसके सड़ने की बदबू जो है वो उस पूरे इलाके में फैली हुई थी। नवीन ने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि यह बदबू उसी के घर से आ रही है। लेकिन जब अपने किराएदारों के गायब होने के तकरीबन 4 महीने बाद नवीन ने उनके घर के अंदर एंट्री ली, तब उसको लगा कि अरे ये बदबू तो उसी के मकान से आ रही है। उसके बाद नवीन ने जब घर का मुआयना किया, जब घर पर नजर दौड़ाई, तो एक चीज देखकर चौंक गया। उसने देखा कि उसके मकान में जो कबर्ड बना हुआ था, ग्राउंड फ्लोर वाले मकान में, वो कबर्ड जो है वो पूरी तरह सीमेंट से ढक दिया गया है, यानी उसकी चिनाई कर दी गई है। लेकिन ये जो चिनाई है सीमेंटेड, वो चिनाई बहुत प्रॉपर, या जिसे कहते हैं ना कि वेल फर्निश्ड नहीं था। देखकर लग रहा था जैसे किसी ने हाथ से या हड़बड़ी में उस कबर्ड की चिनाई की है, और ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। और नवीन को अब यह भी लगने लगा कि ये जो फाउल स्मेल है, बदबू है, वो इस कबर्ड के अंदर से ही आ रही है। नवीन ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, फिर पुलिस को फोन किया गया। फौरन बेंगलुरु की पुलिस कंगेरी सैटेलाइट टाउन के उस मकान में पहुंची, और मकान में पहुंचने के बाद उन्होंने जो चिनाई वाली जगह थी उसकी खुदाई शुरू की, क्योंकि वहां से बदबू आ रही थी और मकान के लोग भी गायब थे। तो उन्हें लगा कि भाई एक कबर्ड जो इस तरह से हेफाजतली बंद कर दिया गया है, उसको खोलकर देखना चाहिए क्या मामला है। तो जिसका डर लग रहा था, बिल्कुल वही बात हुई। जैसे ही कबर्ड की खुदाई हुई, थोड़ी ही देर में कबर्ड के अंदर से एक मानव कंकाल, नर कंकाल नीचे गिरा जमीन पर। लोग ठिठक गए, पीछे हट गए, क्योंकि ह्यूमन स्केलेटन जो है वो ऑब्वियसली घर के अंदर और इस तरह से दीवार में चिनवाया हुआ देखना भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो लोगों ने देखा, पुलिस वालों ने भी देखा, वो ठिठक कर पीछे हट गए। इसके बाद उनको ये बात समझ में आ गई कि ये मामला जो है कोई नॉर्मल डेथ का नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डेथ होता तो कोई दीवार में क्यों चिनवाता, बल्कि जिसका भी कंकाल था
उसका अंतिम संस्कार किया जाता। लेकिन यहां परिवार में 3 लोग रहते थे, बुजुर्ग शांता कुमारी, बेटी शशिकला और बेटा संजय, तीनों गायब थे। अब यह कंकाल किसका था? क्या उन तीनों में से किसी का था, या फिर कोई और ऐसा कैरेक्टर था जिसकी हत्या उस घर में हुई थी और ये तीनों हत्या करने के बाद भाग निकले थे? ये एक बड़ा ही पेचीदा सवाल था और पुलिस को इस मिस्ट्री को सॉल्व करना था। दिक्कत यह थी कि इन सारे लोगों के मोबाइल फोन जो है वो पहले दिन से अनट्रेसेबल आ रहे थे। अब पुलिस ने नवीन से, जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक था, उससे पुलिस ने और डिटेल में पूछताछ शुरू की। पुलिस ने पूछा कि भाई आपके किराएदार कहां के रहने वाले थे? बेंगलुरु में तो चले रहते थे, लेकिन वो बेसिकली कहां के थे, और आखिरी बार जब वो गए तो कहां गए, आपको क्या बोलकर गए, आपसे कब मुलाकात हुई थी? तो नवीन ने कुछ ऐसी बातें पुलिस को बताई जिससे पुलिस को इस मामले को सॉल्व करने में मदद मिली, पुलिस को क्लू मिला। मकान मालिक नवीन ने पुलिस को यह बताया कि ये जो मां, बेटी और बेटा, ये जो 3 लोग थे, ये इन सारे लोगों का ताल्लुक कर्नाटक के ही शिवमोगा टाउन से और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट से था। तो शिवमोगा टाउन से इनका ताल्लुक था, ये वहीं के रहने वाले थे। जो भी एड्रेस, चाहे वो वेग हो, एग्जैक्ट हो, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी एड्रेस उनकी नवीन को पता थी, नवीन ने वो एड्रेस भी पुलिस को बताई। और नवीन ने यह बताया कि इसी साल, यानी 2017 की वे बात है, नवीन ने बताया कि इसी साल 2017 में ही फरवरी महीने में शशिकला और उनका बेटा संजय, ये दोनों जो है मुझसे ये बताकर शिवमोगा गए थे कि उनकी मां शांता कुमारी 2 फरवरी को यहां से शिवमोगा गई थी और शिवमोगा में ही उनका, बुजुर्ग महिला का, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ। इस वक्त उनकी हालत बहुत खराब है और इसलिए वो जल्दबाजी में जो है वो शिवमोगा जा रहे हैं। ये बात मां बेटे ने बताई थी और मां बेटे ने अपने आप को बहुत मजबूर बताते हुए 50,000 रुपए उधार भी जो है अपने ही लैंडलॉर्ड नवीन से लिए थे। नवीन ने जो बात बताई उसके बाद पुलिस को लगने लगा कि ये जो कहानी है, शशिकला और संजय ने जो कहानी नवीन को बताई है, उस कहानी में कुछ झोल या कुछ पेच जरूर है। यह कहानी बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता कि वाकई बुजुर्ग महिला का एक्सीडेंट हुआ होता, 50,000 रुपए लेकर ये ट्रीटमेंट कराने गए होते शिवमोगा, तो फिर अगर बुजुर्ग महिला की मौत हो गई होती तो भी वो इन्फॉर्म करते, और अगर बुजुर्ग महिला ठीक हो गई होती तो अब तक वो परिवार वापस आ गया होता। तो शशिकला और उसका बेटा लौट कर क्यों नहीं आए? उन्होंने अपने सारे फोन कॉन्टैक्ट सब स्विच ऑफ क्यों कर लिए? और जो बुजुर्ग महिला गई थी उनका क्या हुआ, मतलब शशिकला की मां शांता कुमारी का, यह भी पुलिस जानना चाहती थी। तो अब पुलिस को लगने लगा कि इस कहानी में कोई ना कोई झोल, कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी जरूर है। पुलिस ने अब इस मामले को सॉल्व करने के लिए, पुलिस के पास एक ही तरीका था कि वो शिवमोगा की तरफ रवाना हो जाए और जैसे भी हो इस मां बेटे को ढूंढकर वहां से इंटरसेप्ट करके वो पकड़कर बेंगलुरु ले आए। और पुलिस के पास जो भी बिट्स एंड पीसेस में, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जो भी क्लूज पुलिस के पास थे, उन क्लूज को आधार बनाकर, उन क्लूज को जरिया बनाकर पुलिस जो है, बेंगलुरु की पुलिस पहुंची शिवमोगा। और शिवमोगा में फाइनली पुलिस की कोशिश रंग लाई। उन्होंने जो शशिकला है 42 साल की महिला और उसका बेटा संजय 21 साल का, इन दोनों को इंटरसेप्ट कर लिया। इंटरसेप्ट करने के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की और जैसे ही उनके बयानों में, उनके जवाबों में जब पुलिस को कुछ कमी नजर आई, लगा कि वो लोग शायद सच नहीं बोल रहे हैं, तो पुलिस ने फिर उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके बेंगलुरु लेकर आए। बेंगलुरु लेकर आए, शिवमोगा से बेंगलुरु के रास्ते में भी पुलिस उनसे पूछताछ करती रही और फाइनली बेंगलुरु पहुंचकर जब उनका सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुआ, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनके साथ पुलिस ने किया, तो दोनों मां बेटे ने यह मान लिया कि घर में जो कबर्ड के अंदर लाश पड़ी है वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं की बुजुर्ग मां शांता कुमारी की है, यानी संजय की नानी और शशिकला की मां शांता कुमारी। और जब दोनों ने कत्ल की बात मानी और यह भी बताया कि शांता कुमारी की लाश है, तो फिर सवाल यह उठता है कि उन्होंने यह कत्ल क्यों किया। और सवाल यह भी उठता है कि एक मां और बेटे ने मिलकर अपनी ही बुजुर्ग मां या अपनी ही नानी की हत्या क्यों कर दी, और जिस तरह से हत्या की उसके बाद लाश को जिस तरह से कबर्ड के अंदर रख के उसको सीमेंट से बंद कर दिया, इस तरह की हरकत इन्होंने क्यों की। तो पुलिस ने जब उनसे सवाल जवाब करना शुरू किया तो इस कत्ल के पीछे जो है एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी निकलकर सामने आई। चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि जिस वजह को लेकर एक बेटी ने अपने मां का कत्ल कर दिया, उस वजह को सुनकर आपको हैरानी होगी। यह हत्या जो है, इसका खुलासा बेशक मई के महीने में हुआ 2017 में,
फरवरी के महीने में यह परिवार गायब हो गया था, लेकिन हत्या जो है पिछले साल हुई थी अगस्त के महीने में, यानी 2016, अगस्त 2016। एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन अगस्त 2016 की घटना है। और शशिकला और बेटे संजय ने यह बताया कि अगस्त के महीने में एक रोज संजय बाहर से कुछ फूड आइटम खरीद कर लाया था। फूड आइटम क्या था? चावल ही थे, कुछ और भी चीजें होंगी साथ में। और वो फूड आइटम उन्होंने बुजुर्ग महिला शशिकला को ऑफर किया, अपनी नानी को ऑफर किया कि आप ये खाइए। और नानी समहाउ बाहर का खाना खाना नहीं चाहती थी, तो वो बड़ी रिलक्टेंट थी, वो नहीं मना कर रही थी। लेकिन जब शशिकला ने और संजय ने उनको ये बाहर से लाए गए चावल खाने के लिए फोर्स करना शुरू किया, तो बुजुर्ग महिला ने गुस्से में आकर वो चावल की प्लेट, राइस प्लेट जो है, नीचे गिरा दी। अब जब बुजुर्ग महिला ने वो चावल की प्लेट गिरा दी, तो ये बात उनकी बेटी शशिकला को इतनी नागवार गुजरी कि उसने गुस्से में आकर किचन से बेलन उठाकर लाई और बेलन से अपनी मां, बुजुर्ग मां के सिर पर ताबड़तोड़ वार करने की शुरुआत कर दी। इतने बेलन मारे कि 69 साल की बुजुर्ग शशिकला की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। और यह चोट इतना घातक था कि जान तो गई ही, खून से पूरा कमरा, पूरा घर भर गया। गुस्से में कत्ल तो हो गया, अब चुनौती थी उस लाश को छिपाने की। अगर वो लाश को घर से बाहर ले जाते तो पकड़े जाने का डर था। तो मां बेटे ने फिर यह तय किया कि वो इस लाश को किसी तरह घर के अंदर ही छिपाएंगे। लेकिन यह काम आसान काम नहीं था। 21 साल का नौजवान संजय, जिसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, उसने यह तय किया कि वो लाश छिपाने में अपनी मां की मदद तो खैर करेगा ही, लेकिन इसमें वो अपने किसी भरोसेमंद दोस्त की भी मदद लेगा। और उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त से कहा कि उनके हाथों उसकी नानी का गलती से कत्ल हो गया है, तो नानी की डेड बॉडी को छिपाने में वो उसकी मदद करे। इस दोस्त का नाम है नंदीश। नंदीश इस गलत काम में, गैर कानूनी काम में अपने दोस्त का साथ देने के लिए तैयार हो गया। और नंदीश के आने के बाद संजय ने और नंदीश ने मिलकर पहले प्लास्टिक की कई बोरियां खरीदी, प्लास्टिक का एक ड्रम खरीदा और ढेर सारा चारकोल, जिसे हम बिहार झारखंड की तरफ बोलचाल की भाषा में अलकतरा कहते हैं, तो वो चारकोल खरीदा और बहुत सारा रेत भी इन्होंने इकट्ठा किया। और पहले उनकी जो लाश है, पहले तो खून साफ किए तीनों ने मिलकर, शशिकला ने, बेटे संजय ने और बेटे के दोस्त नंदीश ने, इन तीनों ने मिलकर पहले खून साफ किया। खून साफ करने के बाद जो बुजुर्ग महिला की लाश थी उसे प्लास्टिक के पैकेट्स में पैक किया। पैक करने के बाद उसे ड्रम में पैक किया और उसको सील बंद करने के लिए ऊपर से चारकोल और रेत लगाकर उसको पूरी तरह से पैक कर दिया। उनका इरादा यह था कि लाश जो है वो इसी के अंदर स्टफ होकर रह जाए और बदबू बिल्कुल बाहर ना आ पाए। तो बदबू ना आ पाए, इसका तरीका उन्होंने ये ढूंढा कि अगर हम चारकोल लगा देंगे तो एयर पास नहीं हो पाएगा, और जब हवा ना तो अंदर जाएगी ना हवा बाहर आएगी, तो फिर बदबू कहां से आएगी। ये उनके मन में ख्याल था। और उन्होंने चारकोल से उस ड्रम को, प्लास्टिक के ड्रम को सील करने के बाद उसे कबर्ड के अंदर ठूंसा और ठूंसने के बाद उस कबर्ड को खुद ही अपने हाथों से, जैसे भी हो सकता था, क्योंकि वो कोई राजमिस्त्री यानी मेसन तो थे नहीं, तो जैसे भी हो सकता था सीमेंट से उन्होंने उस कबर्ड की चिनाई कर दी। और फिर इस तरह से तीनों ने मिलकर, जब हत्या हुई थी अगस्त 2016 में, उसी समय में हत्या के बाद इस बुजुर्ग महिला की लाश को घर के अंदर कबर्ड में रखकर उसकी चिनाई कर दी। चिनाई करने के बाद वो इस उम्मीद में थे कि इसकी बदबू बाहर आएगी नहीं। वो फिर आगे जब लाश जो है वो पूरी तरह से स्केलेटन में तब्दील हो जाएगी तो इसको वहां से निकालकर फिर हम उसको बांटकर टुकड़ों में डिस्पोज ऑफ कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बुजुर्ग शांता कुमारी कहां गई। ये दोनों मां बेटे की प्लानिंग थी, जिसमें बेटे के दोस्त ने भी साथ दिया था। बेटे के दोस्त ने अलबत्ता कत्ल के बाद साथ दिया, पहले नहीं था वो। तो खैर, लेकिन हुआ ये कि लाश उन्होंने चिन तो दिया दीवार में, उसको सील बंद तो कर दिया, लेकिन एक ह्यूमन डेड बॉडी जो है घर के अंदर, बेशक उसकी चिनाई हो गई हो, उससे जो है धीरे धीरे बदबू आने की शुरुआत हुई। और अगस्त के महीने में कत्ल हुआ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा उसकी बदबू जो है वो तेज होती रही। और इसके बाद जब फरवरी का महीना आया 2017, तो इस मां बेटे ने जो है, इन्होंने तय किया कि चूंकि अब बदबू काफी तेज हो गई है और उनके यहां टिकना भी मुश्किल हो रहा है, उनके पकड़े जाने का डर है, तो उनको लगा कि अब यहां से जाना चाहिए। और जाने के लिए उन्होंने जो तरीका चुना वो चुना उसी शांता कुमारी की फेक एक्सीडेंट की कहानी सुनाने का।
उन्होंने अपने मकान मालिक नवीन को वो फेक एक्सीडेंट वाली कहानी सुनाई, 50,000 रुपए उस उधार में लिए और लेने के बाद माँ बेटा वहां से फरार हो गए। फिर फरवरी 2017 से मई 2017 तक तकरीबन 4 महीने वो मकान बिल्कुल बंद रहा और इन 4 महीनों में वो बदबू जो है उस कबर्ड के अंदर से निकलकर आसपास के इलाके में फैलती रही, लेकिन लोगों को दूर दूर तक ये अंदाजा नहीं था कि ये बदबू किस चीज की है और लोग जो है परेशान होते रहे। लेकिन फाइनली जब मकान मालिक नवीन को लगा कि अब बहुत दिन हो गए, इनका रेंट एग्रीमेंट का टाइम भी पूरा हो गया और ये मिल नहीं रहे हैं, फोन स्विच ऑफ है, तो फिर उसने मकान को जब खुलवाया तो फिर मकान खुलवाने के बाद ये कहानी सामने आई। तो कुल मिलाकर एक मामूली सी बात, जिस बात पर कत्ल तो बहुत दूर की बात है, किसी इंसान को अपने बुजुर्ग मां या बाप पर हाथ उठाने या भला बुरा कहने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, उतनी छोटी सी बात पर एक महिला ने न सिर्फ अपनी मां का कत्ल कर दिया बल्कि कत्ल करने के बाद उसकी लाश दीवार में सील कर दी, चिनवा दी और इसमें अपने बेटे को और अपने बेटे के दोस्त को भी रोपिन कर लिया, शामिल कर लिया और इस तरह से एक जघन्य हत्याकांड को 3 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया और फिर आखिरकार सबका भेद खुल गया और वो पकड़े गए। तो ये कहानी बेंगलुरु की थी जो मैंने आप सबको सुनाई। इस कहानी को सुनकर आपके मन में जो भी ख्याल आया या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे घटनाक्रम पर, आप वो हमसे जरूर शेयर कीजिए, अपनी राय हमारे सामने जरूर रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उन राय पर भी आगे चर्चा करूं और आप में से जो दर्शक हैं उनका मैं जिक्र भी करूं।